वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कैंसेरियंस। तो आज की ये जो रीडिंग है ये आपकी मार्च की लव लाइफ एंड करियर रीडिंग है कैंसेरियंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस रीडिंग में कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या हो सकता है मार्च में, किस एनर्जी में आप स्टैंड करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जनरल प्रिडिक्शन देखेंगे, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि किन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे मार्च में तो आपके लिए अच्छा होगा और ब्लॉकेजेस से कैसे निकलना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ कार्ड्स आपके करियर के लिए निकालेंगे कैंसेरियंस, और उसके बाद हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो कैंसेरियंस डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहते हैं तो, ठीक है। और कैंसेरियंस ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करें शायद आप रिलेट ना करें, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी कैंसेरियंस किस एनर्जी में है अभी। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओह, 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, नाइस। टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। 3 की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि थोड़े से आप लाइफ में प्रैक्टिकल हो रहे हो या फिर आप लाइफ में मेच्योर हो रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही मेच्योर क्वीन होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वीन होती है। ऐसे कैंसेरियंस जो आपकी एनर्जी है वो वाटर एनर्जी होती है, आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, बट ये महीना हो सकता है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीज़न लो, अपने दिमाग से डिसीज़न ज़्यादा लो। और बहुत सारे कैंसेरियंस ऐसे होंगे जो अपने करियर पे फोकस करेंगे इस महीने बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और लाइफ को मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं। जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो यहाँ पे कोई जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है उनकी एनर्जी हो। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो। उसके बाद जो दूसरा कार्ड आया है कैंसेरियंस, वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड अगर हम जनरल प्रिडिक्शन में देखें तो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, किसी चीज़ में सक्सेस का कार्ड होता है, या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना, फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, किसी से मिलना, पार्टीज़ करना, या फिर किसी गैदरिंग में जाना, किसी शादी में जाना या एंगेजमेंट में जाना बताता है। तो यहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं मार्च के महीने में अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ कैंसेरियंस। उसके बाद यहाँ पे कार्ड आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का कार्ड कैंसेरियंस हमें ये बता रहा है कि लाइफ के किसी पार्ट में बैलेंस आते हुए दिख रहा है। तो ये बैलेंस किस तरीके का बैलेंस है कि अगर आप लाइफ के किसी एरिया में सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे या फिर फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे थे तो वहाँ पे एक बैलेंस बनेगा। मतलब अगर किसी चीज़ ने आपको डिसअपॉइंट किया है लाइफ में तो आप उस डिसअपॉइंटमेंट से निकलेंगे और एक बैलेंस क्रिएट होगा। तो अगर आप अपनी जॉब को लेके सेटिस्फाइड नहीं थे अभी तक, तो हो सकता है आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, या फिर जो रिवॉर्ड आप डिज़र्व करते हो, जो आप सैलरी डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। इवन दो हम आपके करियर के लिए भी कार्ड्स निकालेंगे, बट यहाँ पे किसी चीज़ में बैलेंस बनते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपने किसी पर्सन को अपना बहुत सारा प्यार और केयर दी हो कैंसेरियंस, और रिटर्न में पहले वहाँ से कुछ ना मिला हो, पर अब यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है कि जितना आपने किया है वो पर्सन भी ट्राई करेगा आपके लिए करने के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेंस एक किसी प्रकार का बैलेंस बता रहा है लाइफ में आता हुआ, जो कि पहले नहीं था, ओके। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है किसी के साथ में मिल के कुछ नया शुरू करना, और किसी के साथ मिल के किसी नए काम की एस्टैब्लिशमेंट रखना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी के साथ मिल के कुछ नया काम शुरू करेंगे, या फिर कोई बिजनेस शुरू करेंगे,
कुछ ना कुछ आप किसी के साथ मिलके क्रिएट करते हुए दिख रहे हो सकता है ये बस कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी हो जो आप किसी के साथ में करो, मतलब यहाँ पे टीम वर्क दिख रहा है, ग्रुप के साथ मिलके कुछ करना दिख रहा है, किसी की हेल्प लेके कुछ करना दिख रहा है और कुछ बनाना दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल भी है। कैंसेरियंस, पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कोई नई स्किल सीखना जो आपको करियर में हेल्प करे, या फिर कुछ नए कोर्सेज लेना। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है कि आप, कुछ लोग कैंसेरियंस ऐसे होंगे जो नए कोर्सेज सीखेंगे, कुछ नए स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे, आप कुछ पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब कुछ नया आप सीखते हुए दिख रहे हैं जो कि आपको करियर में भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही अच्छी बात बता रहा है कैंसेरियंस के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी आपकी जो डेस्टिनी में अच्छी चीज़ें लिखी हैं वो आपको मिल के रहेंगी। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप कुछ काम शुरू कर रहे हैं और अगर थोड़ा सा कोई फेलियर आता है या फिर थोड़ा सा कोई सेटबैक आता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, मतलब हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ शुरू करने की स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि यहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है या फिर ये करना तो बहुत ही मुश्किल है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए आप सक्सेस तक पहुँचेंगे या फिर आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँचेंगे कैंसेरियंस। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव बता रहा है मार्च के महीने के लिए। ये आपका किसी गोल से रिलेटेड है कैंसेरियंस, कुछ है जो आप अचीव करना चाहते हैं बट आपको डर लग रहा है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है आपने थोड़े बहुत सेटबैक्स एक्सपीरियंस किए हों लाइफ में, फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हों, इसीलिए आप खुद पे डाउट कर रहे हो। तो डाउट नहीं करना है, यहाँ पे आप जो चाहते हो वो होते हुए दिख रहा है, बट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स के बाद, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड के बाद दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम का, तो कहीं से पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं कैंसेरियंस, अनएक्सपेक्टेड, जहाँ से आपने सोचा नहीं था वहाँ से पैसे मिल रहे हैं। तो हो सकता है कोई आपको कुछ गिफ्ट दे या फिर आपके लिए कुछ करे, या फिर आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, मतलब ये वहाँ से पैसे आते हुए दिख रहे हैं जो आपका यूजुअल इनकम सोर्स नहीं है कैंसेरियंस। और फिर हमारे पास कार्ड है एक्शन का कार्ड, ओके। एंड दूसरा कार्ड है न्यू बिगनिंग्स, वाओ। तो सबसे पहले न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, तो कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में कैंसेरियंस हो रही है। लाइफ आपको एक मौका देगी नई शुरुआत करने का, वो मौका आप लेते हैं या नहीं वो काफ़ी कुछ आप पे डिपेंड करेगा कैंसेरियंस। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि किसी चीज़ में आपकी नई शुरुआत हो रही है। सो ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, बट कुछ नए रास्ते दिखेंगे इस महीने, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे कैंसेरियंस इस महीने। और यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी है। तो एक्शन का कार्ड बता रहा है कि किसी चीज़ के लिए बस दिमाग में ही प्लानिंग चल रही है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो एक्शन लीजिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि न्यू बिगनिंग दिख रही है, मतलब फॉर श्योर जब न्यू बिगनिंग्स होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में लेके आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करें, एक्शन ले। कई बार एक्शन का कार्ड ये भी बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा बैठ के बस प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग से अब ऊपर उठ के एक्शन लेने का समय आ गया। तो बहुत ही कुछ महीनों से, कुछ दिनों से सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है कि ये करना है करना है करना है और अभी तक शुरू नहीं किया है। तो एक्शन का कार्ड बोल रहा है कि प्लीज़ शुरू कर दीजिए वो काम कैंसेरियंस जो आप बहुत समय से बस प्लान करें या फिर टाल रहे हैं या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कौन सी चीज़ है जो आपको शुरू करनी है, तो जस्ट स्टार्ट दैट। वी हैव इमेजिन एंड एनविजन, एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो कुछ महीनों से ही आपके लिए आ रही है। देखिए कैंसेरियंस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज की एनर्जी है और यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज बता रहे हैं कि लाइफ में बदलाव हो रहा है और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और पास्ट के कुछ महीनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा, ऐसे बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे जिन इंसिडेंट्स ने आपको चेंज किया होगा कैंसेरियंस। तो एक बहुत ही अच्छा चेंज आ रहा है, लाइफ एक नया मौका दे रही है आपको, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। यहाँ पे ये सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इमेजिन एंड एनविजन का कार्ड आया है। इमेजिन एंड एनविजन का कार्ड अक्सर हमें बताता है कि हमें बहुत ही पर्टिकुलर रहना है उन चीज़ों में जो हम चाहते हैं लाइफ में। तो एक लाइफ ऐसी होती है कि हम पूरे तरीके से डेस्टिनी पे डिपेंड रहते हैं और हम
डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, प्लैनेट्स पे छोड़ देते हैं कि हमारे साथ क्या होगा आगे, और हम सोचते हैं कि एक दिन होगा जब हमारी लाइफ बदल जाएगी, ये और वो। बट इमेजिन एंड इन्विजन ये बोलता है कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में लें, डेस्टिनी पे डिपेंड मत रहें। अब अपने हाथ में लेना मतलब क्या होता है, हम मोस्टली लाइफ में ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेस्टिनी और प्लैनेट्स कैसे हमारे फेवर में है या नहीं है, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बट इमेजिन और इन्विजन बताते हैं कि हमें उस ऑटो पायलट मोड से निकलना है और हमें डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। अपनी लाइफ को खुद शेप करना, मैनिफेस्ट करना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज करना, वो ये कार्ड बताता है। इमेजिन करिए कि आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं, या फिर क्या कैसे खुद को कैसे देखना चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा होगा, या फिर मेरे पास इतने अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, मेरे पास खुद का घर होगा। क्या गोल्स हैं आपके, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं, वो इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए और अपने इंटेंशंस यूनिवर्स के सामने रखिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आई थिंक सेम मैसेज आपके लिए जनवरी या दिसंबर की रीडिंग में भी आया था कैंसेरियंस, जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी लाइफ के लिए गोल्स नहीं सेट किए हैं, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, तो एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप चाहें तो अपने गोल्स लिख सकते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। मैं अपने आप को इस तरीके से देखता हूँ या देखती हूँ कि मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी होगी, मेरा घर ऐसा होगा। तो वो सब गोल्स बनाइए, लिखिए अपने गोल्स को, विजुअलाइज करिए, यूनिवर्स को प्रे करिए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड से हटा के अपने हाथ में लेंगे, अपने इंटेंशंस बताएंगे। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। और कुछ प्रेडिक्शन के कार्ड्स लेते हैं कैंसेरियंस कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और ओके यूनिवर्स, वी हैव पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न। यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कैंसेरियंस, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो बहुत समय से आपकी लाइफ में होती आ रही हैं, और वो चीज़ें आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हैं पर आप सीख नहीं रहे हैं। आप अपनी गलतियाँ कुछ रिपीट कर रहे हैं कैंसेरियंस, और उन गलतियों की साइकिल से आपको निकलना है, उस साइकिल से आपको निकलना है। तो कुछ चीज़ है जिसमें आप बार बार पड़ जाते हैं। ये खुद की हैबिट्स भी हो सकती है, जैसे हमें पता हो कि क्या चीज़ें हमारे लिए करना अच्छी नहीं है बट फिर भी हम उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि सीखिए, जो लेसन्स मिले हैं उनसे सीखिए, दोबारा एक ही गलती को दोबारा बार बार रिपीट मत करिए कैंसेरियंस। दूसरा मून का कार्ड आया है, चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, तो चेंजेस के बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। मून कार्ड भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर बदलाव आ रहे हैं कैंसेरियंस, और ये अच्छे बदलाव हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड भी हैव इज सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो आप देखिए कैसे मतलब कैसे सिंक में आते हैं ना कार्ड। चेंजेस का कार्ड हमें पहले भी दिखा था, यहाँ पे सेलिब्रेशन, फन और एन्जॉयमेंट है। जो सेकंड कार्ड ये था आपका, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें फिर से अफर्मेशन मिल रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है इस महीने, कुछ इन्जॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन वी हैव पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी फिजिकल हेल्थ का। कुछ अगेन ये दोनों कार्ड रिलेटेड हो सकते हैं। अब अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर कोई फूड खाने से आपको एलर्जी है, या फिर आपको ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है बट फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हो, तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगेन ये कार्ड भी हमें यही बता रहे हैं कि वो चीज़ ना करें जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि करने से लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, यहाँ पे वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। अगर आप बहुत ही समय से किसी चीज़ के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई न्यूज़, अच्छी न्यूज़ मिलने का वेट कर रहे हैं, तो वो वेट आपका ओवर होते हुए दिख रहा है। कुछ न्यूज़, पैकेज या लेटर आपको मिल रहा है। और यहाँ पे है हमारे पास गुड लक का कार्ड, तो आपका लक अच्छा रहने वाला है मार्च में कैंसेरियंस। आई विल टेक वन मोर कार्ड। यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है कैंसेरियंस, आपके आसपास ही है ये पर्सन, और आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। हो सकता है इस पर्सन ने एग्जैक्टली आपको बताई ना हो अपनी फीलिंग्स और आगे चल के बताए, बट हाँ यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। अब चलिए 4 कार्ड्स लूँगी मैं करियर के लिए। वैसे थोड़ा बहुत ग्लिम्स मुझे करियर का ऑलरेडी मिल गया था, बट लेट्स सी और क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम आपके रिलेशनशिप और लव रीडिंग करेंगे। ओके
Okay, we have the Empress. Wow. The Fool. Okay. The Lovers. Okay. पेज ऑफ पेंटिकल दोबारा से आए. कैन यू इमेजिन, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया था. तो अब मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है. सबसे पहले द एम्प्रेस है, और द एम्प्रेस बता रही है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कैंसेरियंस, और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर लेंगे. द एम्प्रेस इज़ लाइक कि ग्रोथ का कार्ड होता है और सीड प्लांट करने का कार्ड होता है. मतलब द एम्प्रेस कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे. समझ लीजिए आपको एक सीड दी है, अब उस सीड को आप प्लांट करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसे धूप दिखाएंगे, जो भी सारी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस करेंगे. जितना आप उस सीड को नर्चर करेंगे, जितना उस सीड का आप ध्यान रखेंगे, उतने ब्यूटीफुली वो सीड एक प्लांट और ट्री में कन्वर्ट होगा और आपको फ्रूट्स देगा, फल देगा. तो द एम्प्रेस क्या बताते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके करियर में, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बहुत समय से अपने करियर में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलेगी. बट एट द सेम टाइम ये जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इतनी बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि ठीक है इस चीज़ में तो बहुत मेहनत है, या फिर पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए है भी या नहीं है. पर वही जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी आगे जाके बहुत बड़ी होगी. तो अगर आपके करियर में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी, तो उसे ग्रैब करिए प्लीज़. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा अपने करियर में, खासकर जो लोग बहुत परेशान हैं करियर को लेके, या फिर एक पर्टिकुलर पाथ आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जॉब आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो स्पेशली आपके लिए मैसेज है. दूसरा कार्ड द फूल का आया है. द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग्स बताता है, नई शुरुआत बताता है. तो कई सारे लोगों का ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर आप बहुत समय से जॉब का वेट कर रहे थे तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे. आप ना ये कार्ड ये भी बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आर आउट देयर, और जैसे ही आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे आपकी एक नई जर्नी करियर में शुरू हो जाएगी. बेसिकली मैं बोलना ये चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ घर पे बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, या फिर मैं जो करना चाहता हूँ करियर में वो कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आर आउट देयर. अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं उनको. तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है कि आप खुद का काम शुरू नहीं कर सकते, बस आपको वो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और ढूंढ के नर्चर करना है. ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब ये बहाना नहीं चलेगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, बट आप राइट अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकते हैं. यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है. लवर्स का कार्ड जब करियर में आता है तो बताता है कि हो सकता है किसी के साथ आप पार्टनरशिप में कुछ शुरू करें, या फिर ये भी बताता है कि कोई आपकी लव लाइफ में पर्सन है जो आपको करियर में सपोर्ट करेगा. दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड नई स्किल्स सीखना और नए कोर्सेज लेना बताता है, और अक्सर ये कार्ड स्टूडेंट्स के लिए भी आता है जब वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये कार्ड बस ये बोलता है कि अपना पूरा एफर्ट और हार्डवर्क लगाइए अपनी पढ़ाई पे, सो दैट आप वो अचीव कर सकें जो आप अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं. अगर आप लाइफ के ऐसे स्टेज में हैं कि जो क्वालिफिकेशन आपने ली है उसके बाद भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो ये कार्ड बताता है कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, कुछ नया सीखें, कुछ नए कोर्सेज लें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकें. ठीक है, तो अगर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको कौन से कोर्सेज लेना है. हो सकता है आपने ऑलरेडी दिमाग में सोच के रखा हो. कई बार पेज ऑफ पेंटिकल तब भी आता है जब हमें अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, तो हम दूसरी फील्ड्स को ट्राई करें, अगेन कुछ नया सीखें, आप कुछ नया करें. तो अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो और कुछ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो. अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में ये है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली है पर मेरा मन नहीं लग रहा है उसमें और मुझे कुछ सोशल मीडिया पे शुरू करना है, अगर ऑलरेडी आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप वो चीज़ भी साइड में शुरू कर सकते हो. तो ये सारे कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए. मेरी एक्चुअली थोड़ी तबीयत ख़राब है, कैंसेरियंस, तो मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. सो ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब चीज़ें हो सकती हैं कैंसेरियंस. अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो इस रीडिंग से तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ठीक है, ऑलराइट.
we have Three of Swords and the Star. Wow. King of Wands, Nine of Wands, Knight of Swords, नाइट ऑफ पेंटिकल. ओके, आपकी सबसे ज़्यादा तो आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पे कैंसरियंस. द एम्प्रेस फिर से आई है. ओके, द मून. वाओ, आउटकम आपका फ्यूचर लव लाइफ का और आउटकम बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान हैं अपनी लव लाइफ में. ओके, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे. ऑल राइट, चलिए गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और फिर हम शुरू करते हैं. सबसे पहले तो कैंसेरियंस यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा टफ टाइम देखा है रिसेंटली. मतलब थोड़ी से पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप गुजरे हैं. और सबसे बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये सारे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस पास्ट में हुए हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इसी महीने हुए हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 महीने पहले हुआ हो या 6 महीने पहले हुआ हो. कुछ बहुत ही पेनफुल हुआ था, उससे आप हील कर रहे हैं. और देखिए यहाँ पे द स्टार कार्ड है. स्टार कार्ड बहुत ही प्योर डीप हीलिंग बताता है. तो आप किसी हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं. बहुत सारे आप में से लोग हैं. तो ये बहुत ही प्रोफाउंड सी एक एनर्जी है जो हमें अश्योर करती है कि जो आप पेनफुल दिनों से गुजरे हैं अपनी लव लाइफ में, उससे आप निकलेंगे. और जितने आप परेशान हुए हैं उस परेशानी से आप निकल रहे हैं. तो द स्टार हमें अश्योर कराता है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं हीलिंग में. सोल लेवल पे आपकी हीलिंग हो रही है और बहुत ही जल्दी आप इस वाले फेज से निकलेंगे. यहाँ पे पास्ट में भी दिख रहा है कि देखिए पास्ट में भी आप कितने परेशान दिख रहे हैं. यहाँ पे 9 ऑफ वांस है. 9 ऑफ वांस बता रहा है कि आप जिस भी कनेक्शन में थे या जिस पर्सन को पसंद करते थे, आपको कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर इस पर्सन को आपकी लाइफ में रखने के लिए आपने बहुत मेहनत की है. और आप कभी कभी बहुत ही टायर्ड महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं कि मैंने इतना कुछ किया और मैंने इतना ट्राई किया, उसके बाद भी एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं हो पाई जो मैं करना चाहता था या चाहती थी. और साथ ही में ही 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है. मतलब अगेन आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं रात में. तो आपका ये बहुत सारा पेन दिख रहा है कैंसेरियंस. आई एम सॉरी गाइज, रिकॉर्डिंग अपने आप ही बंद हो गई बीच में. सो मैंने आपको आपके पास्ट के बारे में बताया. और देखिए प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पे किंग ऑफ वांस दिख रहा है कैंसेरियंस. और किंग ऑफ वांस प्रेजेंट मोमेंट में या तो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को काफ़ी कुछ चेंज कर देंगे. और मुझे नहीं पता ये न्यू लव है या ये रिकन्सिलिएशन है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे कोई भी कार्ड रिकन्सिलिएशन अभी बता नहीं रहे हैं, तो हमें कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा. बट जब किंग ऑफ वांस आता है तो किंग ऑफ वांस मास्टर मैनिफेस्टर भी होता है कैंसेरियंस. तो किंग ऑफ वांस आके बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लव लाइफ में. मतलब जैसा आपने ड्रीम देखा था कि जैसा आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए या फिर जितनी स्टेबल आपकी लव लाइफ होनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है. मतलब ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप अपने सोलमेट तक पहुंच रहे हैं. तो किंग ऑफ वांस का कार्ड अक्सर ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस के बाद में अब अच्छा टाइम आ रहा है, एक जॉयस टाइम आ रहा है, एक टाइम ऐसा आ रहा है जब आप बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत ही हैप्पीनेस फील करेंगे अपनी लव लाइफ में और इमोशनल फुलफिलमेंट फील करेंगे. तो ये कार्ड वो सारी चीज़ें बता रहा है कैंसेरियंस की बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में आ रही है. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें हार्ट ब्रेक फील हुआ, फिर हमारी हीलिंग हुई और फिर कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. एट द सेम टाइम यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है. नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आके बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए ये बता रही है कि आपने जिस पर्सन से डील किया है पास्ट में, जिस पर्सन ने आपको पेन दिया है पास्ट में, आप अभी भी आपने बहुत ज़्यादा ग्रज होल्ड करके रखा है उस पर्सन के साथ में. ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ या फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया. और आप में वो गुस्सा थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा एंगर दिख रहा है, जो कि ऑब्वियस होना चाहिए अगर आपको इतना पेन दिया है इस पर्सन ने तो. बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप
बहुत सारे आंसर्स सीख कर रहे हैं, आप इनके पास जाना चाहते हैं, आप इनसे लड़ना चाहते हैं, वो सारी एनर्जी अभी भी आपकी दिख रही है कैंसेरियंस। एंड आई एम सॉरी कि आपको इतना कुछ फील करना पड़ा अपनी लव लाइफ में, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे कैंसेरियंस बहुत मेजर चीज़ों से गुजरे हैं अपनी लव लाइफ में। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो बहुत ही सीरियस हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, जो बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं अपनी लव लाइफ में। और यहाँ पे देखिए आपकी अभी करंट की एनर्जी में द चैरियट आ रहा है। द चैरियट फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है। द चैरियट तब आता है अक्सर जब हम किसी चीज़ में बहुत ही समय से फंसे रहते हैं और उस मुश्किल से हम निकलते हैं और अच्छी चीज़ों की टुवर्ड्स जाते हैं, अपने सही रास्ते पे जाते हैं या फिर सही पाथ पे जाते हैं। द चैरियट बता रहा है कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कैंसेरियंस, और आप अपनी डेस्टिनी में की तरफ मूव कर रहे हैं, जो आपका सोलमेट है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ महीनों में। तो ये एनर्जी जो पेन की एनर्जी थी और ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी थी, ये टोटली चेंज हो रही है और नया कुछ एक्साइटमेंट आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो ये मैं बहुत खुश हूँ ये सारा देख के, क्योंकि बहुत ही रिलीफ मिल रहा है मुझे कि बहुत सारे कैंसेरियंस इस नेगेटिव एनर्जी से, जो आप इतना पेन फील कर रहे थे, उससे आप निकल रहे हो, किसी बहुत ही अच्छी चीज़ के टुवर्ड्स जा रहे हो। अब आपकी एनर्जी फील्ड में एक और एनर्जी है कैंसेरियंस, द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी ये बता रही है कि आप डरे हुए हो अभी भी। शायद आप ये रीडिंग देख के भी सोच रहे होंगे कि ये चीज़ कब, ये अच्छा होना लिखा है पर ये कब होगा या फिर कब चीज़ें चेंज होंगी। द मून आपका डर बता रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि लव लाइफ में क्या होगा, किससे शादी होगी, किसके साथ आप एंड अप होंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है। सब चीज़ें बहुत ही धुंधली दिख रही हैं, फॉगी दिख रही हैं और अनसर्टन दिख रही हैं। और ये फील करना थोड़ा सा ऑब्वियस भी है, जब आप किसी टफ टाइम से गुजरते हो तो आप डर होना एक ऑब्वियस होता है उस चीज़ के लिए। बट यहाँ पे द मून अश्योर कर रहा है कि धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। हर चीज़ अभी फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए कैंसेरियंस, खासकर अगर आप किसी मेजर हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं तो अभी ये वक्त खुद को हील करने का है या फिर मूव ऑन करने का है। पूरे तरीके से ये टाइम फ्यूचर जानने का नहीं है, क्योंकि जब आप हील करेंगे एनर्जीज धीरे धीरे चेंज होंगी और फ्यूचर आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। अब जो पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा है या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप लेके आ रहा है, वो पर्सन द एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। ये पर्सन मेल भी हो सकता है, ये पर्सन फीमेल भी हो सकता है। एम्प्रेस बस एक एनर्जी होती है कैंसेरियंस, और द एम्प्रेस से समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है वो बहुत ही अबंडेंट पर्सन होगा, वो बहुत ही मेच्योर पर्सन होगा। आपके साथ कोई गेम्स नहीं खेलेगा जो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ किया है। तो ये पर्सन बहुत ही मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेगा। इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। इस पर्सन में वो सारी चीज़ें होंगी जो एक इंसान को चाहिए होती है अपने लाइफ पार्टनर में। और ये पर्सन बहुत ही अबंडेंट भी दिख रहा है, मतलब ये जहाँ भी स्टैंड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में अच्छी जगह स्टैंड कर रहे होंगे। इनके हो सकता है कि इनका करियर स्टेबल हो, या फिर अगर अभी उस फेज़ में ये ना हो तो ये लाइफ में ऐसी जगह पे फ्यूचर में जाएं जहाँ पे बहुत तरक्की करेंगे। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो पर्सन बहुत ही स्टेबल और अबंडेंट दिख रहा है यहाँ पे कैंसेरियंस। और उसके बाद फ्यूचर के लिए दो हमारे पास बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, एक नाइट ऑफ पेंटिकल है और एक द वर्ल्ड है। यहाँ पे द वर्ल्ड बता रहा है कैंसेरियंस की एक मेजर साइकिल ख़त्म हो रही है लव लाइफ की, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, हमें स्टार्टिंग से दिख रहे हैं कि कैसे आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो द वर्ल्ड हमें बता रहा है कि एक साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप लोगों ने शायद कुछ लेसन्स लर्न किए हैं जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे उसके साथ में। लाइफ ने कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आप एक मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप जब मेच्योर होंगे तभी आपको इतना मेच्योर पर्सन मिलेगा, तो ये भी दिख रहा है यहाँ पे। तो एक साइकिल ख़त्म हो रही है, इसीलिए आपके जो कार्ड्स हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आया था। जो ये कार्ड था यही बता रहा था कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। एक और कार्ड था जिसने हमें चेंजेस बताए थे। तो यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म हो रही है द वर्ल्ड से।
किसी चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, किसी परेशानी से छुटकारा मिल रहा है, और उसके बाद फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ये ऑफ़र है जो आपकी टुवर्ड्स आ रहा है, जो ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स लेके आ रहा है कैंसेरियंस। अब बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग पे, अगर आपने यहाँ तक रिलेट किया है इस रीडिंग से, तो बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग पे डिपेंड करेगा कि ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि कई बार नई एनर्जीज़ के आने के लिए हमें हील्ड होना ज़रूरी है, हमें एक एनर्जेटिक स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है जिससे कि कोई पर्सन नया एंटर हो सके। फॉर से अगर आपकी ये इतनी बड़ी एनर्जी फील्ड है और इस एनर्जी फील्ड में ऑलरेडी कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा, तो जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, उससे हील नहीं करेंगे, तब तक किसी नई एनर्जी का आना मुश्किल होता है। कई बार जब हमारा हीलिंग फेज़ होता है तो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं या फिर देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए भी कई बार यूनिवर्स जो यूनियन होता है आपके सोलमेट से उसको डिले करते हैं, क्योंकि ये जो वक्त होता है ये अपनी हीलिंग का वक्त होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वक्त होता है। तो यहाँ पे जो ऑफ़र आ रहा है ये नाइट ऑफ पेंटिकल के थ्रू ऑफ़र आ रहा है। जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है वो स्लोवेस्ट मूविंग नाइट होता है कैंसेरियंस, ये सबसे स्लो मूव करता है, बट एक चीज़ की अश्योरिटी देता है कि जब ये पेंटिकल आपकी लाइफ में आएगा तो ये लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में रहेगा, ये स्टेबल रहेगा। ये ऐसा पेंटिकल नहीं है कि पल में आपकी लाइफ में आ गए फिर चले गए, इन एंड आउट हो रहे हैं बार बार, तो वो सारे साइकिल से आप निकलोगे। ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है ये स्टेबल रहेगा, शायद लाइफ टाइम के लिए रहे, शायद यू एंड अप विद दिस पर्सन। तो ऐसा दिख रहा है कि ऑफ़र आ तो रहा है पर बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, ये एनर्जी बहुत ही स्लो आपकी लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप परेशान हैं कि मेरी लव लाइफ में अच्छी चीज़ें कब आएंगी, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद पे थोड़ा काम करना है, खुद को हील करना है। अब यहाँ पे जो आउटकम है ये सब चीज़ें हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसमें 2 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स का है और दूसरा कार्ड 2 ऑफ कप्स का है। आप यहाँ पे इस पर्सन से फ्यूचर में बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हो, एक बहुत अच्छा यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, और इस बॉन्ड का में थोड़ा सा इंटरफेरेंस आपके पास्ट की एनर्जीज़ का हो सकता है या फिर आपके पास्ट का हो सकता है। अक्सर ये कार्ड्स दोनों साथ में आना ये भी बताते हैं कि जब आपके लाइफ में किसी पर्सन से बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन रहा होगा तब हो सकता है कि आपका एक्स वापस से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, बट यहाँ पे आप अपने सोलमेट के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं आउटकम में, और यहाँ पे एंजल्स हैं जो इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं, बट साथ ही साथ में थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि बहुत ही ऑब्वियस होते हैं कैंसेरियंस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ है, इस एनर्जी को क्लेम करिए, एक छोटी सी प्रेयर करिए कि फ्यूचर में जो पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही है आप उसे क्लेम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप कुछ और कार्ड्स लेते हैं और ये देखते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, या फिर आपकी लव लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या फिर कोई और साइन और कोई और हिंट हमें मिल जाए कैंसेरियंस। सो लेट्स सी। ये एक रिमाइंडर है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कैंसेरियंस के वीडियो पे सबसे कम कमेंट्स आते हैं और सबसे कम लाइक आते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। डोंट स्टॉप, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस। तो यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस मतलब बहुत ही बड़े और खुशियों भरे बदलाव आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं कैंसेरियंस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डोंट स्टॉप, कहीं पे स्टक मत रहें, कहीं पे रुके मत रहें। जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आपने खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं अपनी लव लाइफ में, तो प्लीज़ रुकिए मत। ये एक सही समय है जब आप आगे बढ़ें, आप पुराने पेन से निकलें, मूव ऑन करें। तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग है आगे बढ़ने का। रुकिए मत, क्योंकि आगे बहुत ही बड़े और खुशियों भरे बदलाव हैं कैंसेरियंस, ठीक है। अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस आए हैं, उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, तो हो सकता है आपको और कुछ कन्फर्मेशन मिल जाए या हिंट्स मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे कुंभ राशि है, यहाँ पे कैंसेरियंस भी हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन भी कैंसेरियंस हो। यहाँ पे एरीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है, और यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट मिक्स ऑफ
यहाँ पे सॉर्ट्स भी स्ट्रांग है, तो हो सकता है आपके पर्सन जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो, मतलब कि मिथुन राशि, तुला राशि या फिर अगेन कुंभ राशि हमें दिख रही है। यहाँ पे वांस स्ट्रांग है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है और सिंह राशि है और धनु राशि है, राइट। हाँ, यहाँ पे पाइसिस भी हैं, यहाँ पे मीन राशि दिख रही है। उप्स, ओके, ज़्यादा लेटर्स निकले हैं आज। ओह, यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, तो ये ब्लैंक आप उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक लेटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। वी हैव द लेटर बी एंड ओ एंड एस एंड यू एंड पी डी ई एफ वाई टी जी ई फिर से ई फिर से डब्ल्यू, आई डोंट नो आज इतने लेटर्स क्यों निकले हैं। जी, ई फिर से आया है, ओ फिर से है, आई, एन फिर से है, डी, ए, आई फिर से है, ए फिर से है, ओ फिर से है, एच, एम, ए फिर से है, आई फिर से है, टी फिर से है और जी। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं फर्दर कंफर्मेशन के लिए कैंसेरियंस। ऑल द वेरी बेस्ट लाइफ में कैंसेरियंस। आई रियली होप कि आप जल्दी से हील करें और जल्दी से आगे बढ़ें अपनी लव लाइफ में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।